न मजदूरी है, न सर पर छत है और पेट भी खाली है। किसी ने सही कहा है कि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट हैं वो तो निवालों को जानते हैं। नमस्कार, मैं नितिन पवार और आप देख रहे हैं खबर भारत। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ प्रवासी मजदूरों की, उन मजदूरों की जिनकी जेबें खाली हो गई। इस लॉकडाउन ने उनके सपने तो चकनाचूर कर ही दिए और पूंजी भी पूरी चट कर दी। अब ऐसे में सवाल होता है कि जब आप संकट काल की घड़ी में हो और ऐसे संकट से जूझ रहे हो तो ऐसे में हर किसी को अपनी जन्मभूमि याद आती है। ठीक ऐसा ही अपने प्रवासी मजदूरों को भी हुआ है। घर की याद आई, जन्मभूमि की याद आई, कैसे भी कर कर अपने घर पहुंचना है। एक उन्होंने कदम बढ़ाया है अपनी जन्मभूमि की ओर, एक कदम बढ़ा चुका प्रवासी मजदूर। दरअसल हर किसी को अपने घर की याद आती है जब वो मुसीबत में होता है। हर किसी को अपने घर की याद आती है जब उसे लगता है अब वो मुसीबतों से घिर गया है और रास्ता सिर्फ एक ही बचता है कि किसी भी हाल में अपने घर तक पहुंच जाए। देखिए विशेष रिपोर्ट। सर पर ये गठरी नहीं बल्कि मरे हुए सपनों और नाउम्मीदों का वो बोझ है जिसके पीछे एक ही वजह है, जानलेवा वायरस कोरोना। घर वापसी के लिए बसों में बढ़ते इन मजदूरों के हाथों में ये झोला नहीं बल्कि अधूरे सपनों की वो निशानियां हैं जिनके साए को पीछे छोड़कर ये घर की मंजिल की ओर रवाना हो चुके हैं। कंधे झुके हुए हैं, आंखों में सपनों की चिताओं ने पानी को सुखा दिया है। पेट की आंतें लगातार भूख से संघर्ष कर रही हैं। चेहरों पर पड़ी बेबसी और उदासी की झुर्रियां दास्तान बयां कर रही हैं कि सपने देखने की चाहत की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। 60 दिन पहले तक जिंदगी को बेहतर करने के लिए अपने घरों को छोड़कर अपनी अपनी जन्मभूमि को अलविदा कहकर ये बहुत दूर आ गए थे। लेकिन क्या पता था कि समय का पहिया दुनिया में कुछ इस तरह बदलेगा कि एक एक सांस के लिए जिंदगी जान की लड़ाई लड़ेगी। 2 महीने पहले तक सपना था अमीर बनने का, कुछ बेहतर करके जिंदगी में नया मुकाम हासिल करने का। लेकिन अब केवल एक ही चाहत है और वो ये कि कैसे जल्द से जल्द अपने गांव, अपने घर, अपनी मातृभूमि, अपनी जड़ों तक वापस पहुंचा जा सके। सफर कितना भी दूर हो, कितना भी खतरनाक हो, कितना भी लंबा हो, परवाह नहीं, जज्बा बस एक है, घर पहुंचना है। महाराष्ट्र के पुणे से भी एक प्रवासी मजदूरों का जत्था अपने घर छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए निकला। लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी का ये रास्ता था और इस रास्ते को भी मोहन लाल बंजारे अपने लोगों के साथ पैदल पार करने के लिए तैयार हो गए। वजह बस एक थी, कोरोना ने लॉकडाउन कराया, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, मालिक ने जो पैसे दिए वो अब खत्म हो चुके हैं, इसलिए उम्मीद की बस एक ही शाख बची है, घर वापसी। तो अब क्या करें, खर्ची नहीं है। चौक चौक में काम करते थे, किसी ठेकेदारी में नहीं आए थे। ठेकेदारी में आते तो ठेकेदार देता खाना पीना। मोहनलाल तो खुद चल भी नहीं सकते क्योंकि मोहनलाल का पैर फ्रैक्चर है। लोग गोदी में उठाकर उनको लेकर चल निकले हैं। पहले मोहनलाल को साइकिल पर बैठाया जाता है, उसके बाद 2 लोग उनको संभालते संभालते रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। वक्त मुश्किल है और हालात सोच से भी परे। दो 2017 में फ्रैक्चर हुए थे और उसके बाद ठीक रहा, जुड़ गया रहा, चलत रहे। जब पैदल आए लगे ना तब किसी जगह
तनाव पड़ गया ज़्यादा, तो ये पूरा सूजन हो गया, ये भी छोड़ दिया ये। अब उसके बाद साइकिल से और डंडा से चल रहे हैं। मोहनलाल पैसे और पैर दोनों से लाचार है, तो नीलम की कहानी भी आंखों में नमी ला जाती है। नीलम की एक बच्ची है जो अभी गोद में है, लेकिन नीलम ने भी नई उम्मीद की रोशनी को हाथों में थामे पैदल ही 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करने का फैसला कर लिया। एक एक कदम जैसे जैसे मंजिल की ओर बढ़ते, सफर की दुश्वारियां पर्वतों की तरह बढ़ती जा रही थी। सफर कितने किलोमीटर का है, सफर में कितने दिन लगेंगे, सफर कितनी रातों का होगा, ये सब बातें अब बेमायने हो चुकी हैं, क्योंकि मन में विश्वास एक ही है कि घर पहुंचना है। करते गाड़ी भी नहीं चल रहा, नहीं रहा था, कुछ भी खाना पीना भी नहीं मिल रहा था, तो क्या करते थे, वैसे पैदल जा रहे थे। नीलम की तरह ही अजय की पत्नी की भी दास्तान है। अजय की बीवी तो 6 महीने की गर्भवती है और ये सब के सब भांदर से निकले थे छत्तीसगढ़ के सफर पर, वो भी पैदल। न खाने का ठिकाना, न सोने का और न ही किसी सिक्योरिटी का। क्या करते, कुछ दूसरा रास्ता ही नहीं था। यहाँ खाने पीने का व्यवस्था नहीं था, हम लोग का किराया रूम पे रहते थे, पैसा भी नहीं था, काम भी नहीं चल रहा है, तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, इसलिए हम लोग निकल पड़े अपने मार्ग पे। अजय अपनी 6 महीने की गर्भवती पत्नी के साथ 3 दिन से दिन रात पैदल रास्ता काट रहा है। पूछने पर बताया और कोई चारा भी तो नहीं था। रास्ते की तकलीफें हैं, लेकिन उन्हें संघर्ष तो करना ही होगा। अभी हम लोग को यहाँ निकले हुए 3 दिन हो गया। हाँ, इससे पहले उधर थे, अपने जैसा भी करके चला रहे थे। रास्ता में चल रहे थे तो खाने के लिए दे देता था, कोई चावल दे देता था, कोई पैसा दे देता था, ऐसा अपने पास है। पुणे के इस जत्थे में लगभग 60 प्रवासी मजदूर शामिल थे, जिनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और उनको घर पहुंचने का एक रास्ता मिला। मदद का एक हाथ उनके सामने आया। 2 दिन से उनको यहाँ पे रहने की और उनकी खाने की व्यवस्था की गई। उसके बाद आज 2 बस हम यहाँ से उनके लिए छोड़ रहे हैं, पुलिस परमिशन लेके उनकी मेडिकल टेस्ट सबके किए और उनको अभी यहाँ से 2 बस के माध्यम से उनके गांव छत्तीसगढ़ तक हम अभी यहाँ से वो रवाना हो रहे हैं। 130 करोड़ की आबादी में न जाने कितने अजय, कितने मोहनलाल, न जाने कितनी नीलम है, जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर पैदल अपने कदमों के भरोसे तय करने पर मजबूर हैं। रास्ते में जो मिल रहा है वो मदद के हाथ आगे बढ़ा रहा है। सरकार भी कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन इस कठिन वक्त में ये कोरोना का संकट काफी असहनीय पीड़ा लेकर आया है, क्योंकि इसने अब पेट की आग से लेकर चूल्हे की लकड़ियों और सपने देखने वाली आंखों पर भी वार कर दिया है। न उम्मीद बची है और न ही अब सपने देखने का हौसला। लेकिन कहते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है। माना ये रात घनघोर काली है, लेकिन खुशियों का सूरज जल्द ही उगेगा। मजदूरों की दशा देख लगता तो अब यही है कि सिस्टम से हारे ये लोग आखिर जाए तो जाए कहां। और दूसरी बात ये भी है कि जल्द ही कोरोना को ख़त्म कर इनमें एक उम्मीद की नई किरण जगानी होगी, और जो कि हो भी रहा है। लेकिन सवाल और बात तो सिर्फ एक ही है कि आखिर ये मजदूर मजबूर जो है। खबर भारत, शपथ सत्य की।